वेलकम टू टेस्ट लर्न। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संडे को जो हमारा क्लास टेस्ट होता है वो हमें कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए या तो आप ऐप से दे सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप से दे सकते हैं। तो अगर मोबाइल ऐप पर दे रहे हैं तो आप पहले से लॉगिन होंगे, लैपटॉप पे दे रहे होंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। अब हमने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल ली है। अब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे की तरफ टेस्ट का बटन दिख रहा है, इस टेस्ट के बटन पर आपको जाना है। जैसे ही आप टेस्ट की बटन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप जेई से रिलेटेड कोर्स परचेस किए हुए हैं तो आप जेई पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एई इलेक्ट्रिकल का कोई कोर्स लिया है तो वहाँ पे एई सेलेक्ट करेंगे। तो आपने जो लिया है वैसा करस्पॉन्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरे पास दोनों ही है क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं एई इलेक्ट्रिकल भी सेट कर सकता हूँ और जेई भी सेट कर सकता हूँ। इसके बाद वाला जो प्रोसेस है उसमें हमें करना होता है पैकेज का सिलेक्शन। तो पैकेज के सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है CSEB जेई इलेक्ट्रिकल टेस्ट सीरीज़ 2026। तो इसको क्या करना होता है, यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे जितने भी पैकेज एक्टिवेटेड हैं। तो अगर आपके पास ये वाला पैकेज है CSEB जेई 2026-27 तो आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये टेस्ट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और ये अटेम्प्ट वाली स्क्रीन आपको दिखेगी। तो ये जो चीज़ है ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप अटेम्प्ट को दबाएंगे तो ये आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ले जाएगा जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के। और फिर उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। इस चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट आपका ओपन हो जाता है। जैसे कि आप टेस्ट ओपन करेंगे तो इस तरह का पूरा पैनल आपको दिखेगा जहाँ पे ऊपर की तरफ टाइम है और सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अदर क्वेश्चंस पर डायरेक्टली जाने के लिए आप इसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं तो ये 100 तक जाएगा, काफ़ी कन्वीनियंट होता है। अगर आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ बटन से क्वेश्चन की साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल रही। किसी भी आंसर पे टिक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे दबाना पड़ेगा तभी वो सेव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन हो जाएगा मतलब आंसर आपने सेव कर लिया है। रेड मतलब आप उसको देख रहे हैं बट उसका आंसर आपने सेव नहीं किया है। और जो वाइट कलर दिख रहे हैं बटन्स में तो वो क्या है कि आपने उसको विजिट भी नहीं किया है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कलर का हो जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब इसे सबमिट करने का प्रोसेस मैंने बताया था कि 2 बार सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के लिए मान लो अगर आप सबमिट करते हैं तो एक बार जब सबमिट करेंगे तो एक फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिख जाएगा, कितने आपने आंसर किए, कितने नॉट आंसर्ड, कितने मार्क्ड हैं, कितने मार्क्ड विद आंसर हैं, कितने नॉट विजिटेड हैं। तो अगर आप अभी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू क्वेश्चंस अगेन। अभी आपका टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है तो यहाँ से आप वापस क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको टेस्ट सबमिट करना ही है तो आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। सबमिट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे एक और सबमिट टेस्ट का ग्रीन बटन है। सो इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना होता है जब तक कि ये वाला स्क्रीन ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गो टू योर डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपके टेस्ट की जो डिटेल्स है वो आनी चाहिए। लेकिन हमने अभी क्या किया हुआ है कि रिज़ल्ट को हम 6 तारीख को शाम के 5 बजे देने वाले हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर से आप टेस्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे जेई इलेक्ट्रिकल और यहाँ से ये पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है बट अभी रिज़ल्ट ओपन नहीं होगा। आपको एक काउंटडाउन दिखाया जाएगा कि रिज़ल्ट कब आपका जारी होने वाला है। तो इस तरीके से ये ऐप जो है वो काम करता है। अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हुई है यहाँ पे वो आपको फॉलो करनी होगी ड्यूरिंग द टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देख पा रहे हैं, सारा टेस्ट पैटर्न आपको दिखेगा, क्वेश्चन के लेवल्स दिख रहे हैं, अटेम्प्ट विंडो की टेस्ट कब से कब तक आपका ओपन रहेगा देने के लिए, देन रिज़ल्ट जो आपका रिज़ल्ट है वो कब जारी होगा, एंड देन हाउ टू फाइंड द टेस्ट तो वो भी आपको यहाँ पे हमने दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो रूल्स है ये भी बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि अटेम्प्ट वंस ओनली, एक ही अटेम्प्ट आपको टेस्ट में मिलेगा। सेकंड आप देखेंगे कि ऐप जो है
वो आप ड्यूरिंग द टेस्ट क्लोज नहीं करना है, अदरवाइज आपका टेस्ट जो है वो लॉक हो जाएगा और आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तीसरा आप देखेंगे कि स्विच करेंगे, अगर आप जैसे कोई कॉल आता है, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, या आप गूगल क्रोम पे जाके या चैट जीपीटी वगैरह पे जाके सर्च करते हो जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक वार्निंग आएगी और वार्निंग के बाद आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा फोर्सफुली। तो इसलिए आप क्या करें, एक ही स्क्रीन पे रहें जब तक कि टेस्ट पूरी तरीके से सबमिट ना हो जाए। आपको लीव नहीं करना है। ऑल्सो आप अपने जो लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड है, दैट इज़ योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ये आपका परमानेंट अकाउंट बैन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि आप जब भी टेस्ट देंगे तो वो बार बार आपको लॉग आउट करेगा। एंड समटाइम्स हमको जब अलर्ट आती है कि ज़्यादा बार लॉग आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम लोग परमानेंट बैन अप्लाई कर देते हैं। सो इसके बारे में बहुत केयरफुल रहेंगे। आप अपना ही सिर्फ यूज़ करें इसे, और एक जगह एक ही डिवाइस पर आप इसे यूज़ कर पाएंगे। सो दीज ऑल आर दी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। एंड कैसे आपको टेस्ट एक्सेस करना है वो भी मैंने बता दिया। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।